कोयलांचल धनबाद के टुंडी प्रखंड के चुरुरिया टांड में डायरिया का प्रकोप दिख रहा है और काफी लोग बीमार हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में हैरानी तब हुई और किस तरीके से जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, इस बात की जानकारी तब सामने आती है जब आंगनबाड़ी केंद्र में टीम पहुंचती है तो काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां मिलती हैं। सूचना पर मीडियाकर्मी जब पहुंचने लगे तो स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सारे एक्सपायरी जो दवाएं थी वहां पर वो कैमरे में कैद हो गई। और इस मामले में अपने आप में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एक्सपायरी जो दवाएं हैं वो वहां पर मरीजों को दी जा रही हैं, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों के साथ वहां पर मजाक हो रहा है और स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद में जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें कह सकते हैं कि वो उम्मीद उनके साथ पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनबाद से राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, घोर लापरवाही जिस तरीके की खबर सामने आई है, एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं और डायरिया के चपेट में है टुंडी प्रखंड का एक गांव। निश्चित रूप से राजकुमार, ये जो चीज सामने आई है ये घोर लापरवाही को दर्शाता है। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? इस तरह से स्वास्थ्य सुविधा सबके लिए और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और स्वास्थ्य विभाग की होती है। धनबाद के टुंडी में जो सीएचसी है, जो वहाँ का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सबसे पहले तो वहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी कि जब भी कोई डायरिया पेशेंट वहां जाता था तो उसे वहां से मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने की वजह से बरगला कर उसे दूसरे जगह पे भेज दिया जाता था। मजबूरी में 5 से 6 मरीज इससे पहले जाकर निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए विवश हुए। उसके बाद जब मीडिया को इस बात की जानकारी मिली तो स्वास्थ्य विभाग के पास जब हम लोगों ने सवाल किया तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। उसके बाद हुआ कि नहीं, अब जो मरीज है उनका इलाज वही अस्पताल में होगा। लेकिन विडंबना कही जाएगी कि जो दवाइयां मरीजों के लिए आई थी, जो किट मरीजों के लिए आए थे, डायरिया के किट, उन तमाम किटों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, मरीजों को नहीं दी गई और इसका नतीजा यह हुआ कि तमाम किट जो है वो एक्सपायर हो गए। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम औचक निरीक्षण में पहुंची, हालांकि इसकी सूचना जो है पहले ही वहां पर जो कर्मी है उन्हें मिल चुकी थी, जो वहां के चिकित्सक है उन्हें मिल चुकी थी। उन लोगों ने उन तमाम एक्सपायर दवाइयों को एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर छुपा दिया। लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो टीम ने वहां से निरीक्षण करके किसी तरह जो फटकार लगानी थी और जो व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिया जाना था वो दिया। लेकिन जब आंगनबाड़ी केंद्र में दवाइयां कैमरे के नजर में कैद हो गई और वो भी एक्सपायर दवाइयां, तब अब स्वास्थ्य विभाग के पास क्या बोले और क्या ना बोले, उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम बात करें टुंडी प्रखंड के इस ग्रामीण क्षेत्र की चुरुलिया की बात कर ले या फिर आसपास में रामपुर बस्ती है और भी कई गांव हैं, इन तमाम गांवों में डायरिया का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन 1-2 मरीज मिल रहे हैं और उस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गई है। उनकी तरफ से अब जो कुछ किया जाना है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाना हो या फॉगिंग करवाई जानी हो या फिर पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने की जो कवायद है वो शुरू की गई हो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक्सपायर दवाइयां भी कही जा रही है कि कुछ मरीजों को दे दिया गया था बाद में, हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है और मरीजों को भी डरा धमका दिया गया है कि वो इस पर मुंह जुबान ना खोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी तो कैसे स्वस्थ झारखंड की हम कामना कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर कैसे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर व्यवस्था स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छा से नहीं हुई तो आप सदर अस्पताल आइए, यहाँ भी व्यवस्थाओं का घोर अभाव है। SNMCH जाइए, वहां भी यही स्थिति है। वहां तो 4-5 जिलों का बोझ, अतिरिक्त बोझ जो है वो SNMCH के ऊपर है। वहां पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर इलाज कराने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। जो सर्जिकल आईसीयू है वहां पर पंखे खराब पड़े हुए हैं, एसी खराब पड़े हुए हैं, मरीजों का गर्मी से तरबतर हाल हो रहा है, चारों ओर गंदगी का अंबार है। बार बार एक ही एजेंसी को लंबे समय से वहां पर साफ सफाई का ठेका दिया गया है और बार बार उसको एक्सटेंशन दिया जाता है और कहा जाता है कि जिस तरह से पिछले दिनों सरजू राय धनबाद आए हुए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो सिविल सर्जन कार्यालय है वो इलेक्शन के लिए चंदा उगाही के केंद्र बन गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार के ऊपर
विधायकों का आरोप लग रहा है, विपक्ष का आरोप लग रहा है। यह आरोप क्यों लग रहा है? अगर सच में सारी सुविधाएं, अगर ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था सुधर जाए, निजी अस्पताल नहीं जाने की नौबत आए मरीजों को, सरकारी अस्पताल में ही उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ जो डायरिया जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं जिससे तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है मरीजों की, उसकी इलाज की व्यवस्था मुकम्मल हो जाए। मरीज के साथ साथ वहां पर जो चिकित्सक है उनके लिए वहां पर बेहतर व्यवस्था हो ताकि वो वहां पर रहकर मरीजों का इलाज कर सके, और चिकित्सक भी ईमानदारी पूर्वक वहां पर मरीजों का इलाज करें, वो निजी प्रैक्टिस की तरफ कम ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं इससे व्यवस्था में सुधार दिखेगी। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि हर साख पर उल्लू बैठा है, तो जब स्वास्थ्य विभाग का सिविल सर्जन कार्यालय ही कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर आंखें मूंद कर बैठा रहेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी? हमने कुछ सप्ताह पहले हमने खबर भी चलाई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में क्वेक की भरमार है। झोला छाप चिकित्सक इलाज करते हैं और उनके तरफ से जब इलाज करके केस खराब कर दिया जाता है तो उनके सेटिंग वाले निजी अस्पताल में भेज दिया जाता है, और जब मरीज की स्थिति मरने वाली हो जाती है तब उसे सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है ताकि कोई ब्लेम नहीं आए। अब पूरा नेक्सस जो है ना, लुटेरों का पूरा नेक्सस बना हुआ है। झोला छाप अलग मरीजों को लूट रहे हैं, निजी अस्पताल अलग तरीके से लूट रहे हैं, और उसके बाद उनको मरने के लिए निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है। तो व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। धनबाद जिला प्रशासन को इस मामले में गंभीर रूप से काम करने की आवश्यकता है, संवेदनशील होने की आवश्यकता है और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जितनी जानकारियां आपने दी है राजकुमार, वो साफ इशारा करती हैं कि कोयलांचल धनबाद में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमराई हुई है। आपने निजी अस्पतालों का भी जिक्र किया जहां अलग लूट मची हुई है, और अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार पहुंचता है तो फिर ऐसे अस्पतालों में इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी ओर ये तस्वीरें जहां जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें वाकई में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है, उनके साथ मजाक हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें एक्सपायरी वाली दवाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। देखना होगा कि स्वास्थ्य प्रबंधन कितना जागता है, इन मामलों के उजागर होने के बाद कितनी व्यवस्था में सुधार आती है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद राजकुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो